पूरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं पापा घर घर सा। सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। सूखे पेड़ों पे परिंदे नहीं। बड़े भैया किसी शायर ने कहा है कि जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, अरे जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते। उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते। देखिए भाई साहब, आप लोग अपने चेहरे उदास मत करिए, क्योंकि वो हमेशा अपने संबंधियों के, अपनों के चेहरे में हंसी ही देखना चाहते थे, इसलिए आप लोग उदास ना होए। इसलिए हंसी के लिए एक थोड़ा सा चुटकुला पढ़ रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। एक भाई साहब, रोशनी बहन, प्रधान जी गिन पहुंचे, सुनिए आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कार्यक्रम उदासी में न जाए, थोड़ा हंसते खेलते जाए। एक भाई साहब प्रधान जी के यहाँ पहुंचे, थोड़ा रखे रहे, एंजॉय करे। हाँ बोले प्रधान जी, अरे सदा बाहों में पल हो ये जरूरी तो नहीं, हमेशा पल हो, सदा बाहों में पल हो ये जरूरी तो नहीं, और सदा बाहों में पल हो ये जरूरी तो नहीं, सदा बाहों में वो पल हो ये जरूरी तो नहीं, और सदा बाहों में पल हो ये जरूरी तो नहीं। आज जैसे आज हैं, आज जैसा फिर कल हो ये जरूरी तो नहीं, आज जैसा वो कल हो ये जरूरी तो नहीं, वो कल हो ये जरूरी तो नहीं। दूसरी लाइन महाराज सुने, यहाँ हर कोई है राजा तो कोई है रंक, यहाँ कोई है राजा तो कोई है रंक, यहाँ कोई यहाँ राजा है तो कोई रंग है, यहाँ हर कोई सफल हो ये जरूरी तो नहीं। बिल्कुल। एक लाइन और, कुछ पता करके ये मुसीबत नहीं आती है, कुछ पता करके ये मुसीबत नहीं आती
हम अचंभित हो गए। कैसे बउआ? आज बड़ा अचंभित हो गए। हम लगभग 2 महीने से ये गाना गा रहे हैं और आज उद्घोषक महोदय जी ने हमसे पहले गा दिया। ये हमने कहा ऐसा तो नहीं यूट्यूब पे सुन के उद्घोषक महोदय जवाब लिख रहा है। लेकिन बहुत अच्छे कलाकार हैं आप। बढ़िया। मैंने कहा चलते इस क्रम में हम भी अपनी प्रतियां सुरीले कलाकार हैं, बढ़िया। कह दें। बहुत अच्छा लगा। चूड़ियां सब जान लेती हैं। सुनिए। आप हर पल को सदा कुछ बता करके ये मुसीबत नहीं आती है। कुछ बताकर ये मुसीबत नहीं आती है। अगर मुसीबत आ गई है तो हर मुसीबत का हल हो ये जरूरी तो नहीं। हर हल हो ये जरूरी तो नहीं। ये जरूरी तो नहीं। एक मेरे जीवन का 10 रोशनी बहन आप जानती हैं उस चीज का जिक्र नहीं करना चाहता। भाई साहब एक ऐसे व्यक्ति जिनको मैं कभी जानता नहीं था, उद्घोषक महोदय जी नहीं जानता था। ना मैं उनसे मिला ना कभी उनसे बात हुई। बहुत अच्छे कलाकार थे वो, हमारे केशव जिद्दी जी बहराइच नानपारा के। उन्होंने एक कमेटी से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है, मैंने सबसे कार्यक्रम कर लिया है लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि सचदेवा शरारती से मेरा कार्यक्रम हो जाए, इसके बाद मैं कार्यक्रम से संन्यास ले लूंगा। कमेटी ने कार्यक्रम लगा दिया। हमारी रोशनी बहन से कार्यक्रम उनका लगा था। इन्होंने हंसी मजाक में उनसे कुछ कह दिया होगा कि वो बहुत वैसे गाते हैं, थोड़ा अच्छे से जाइएगा। तो उनका मेरे पास फोन आया, उद्घोषक महोदय फोन आया, बोले सचदेवा मेरी अवस्था ठीक नहीं है लेकिन हमसे थोड़ा आराम से गा लेना। मैंने कहा नहीं पिताजी आप आइए, आप मेरे पिताजी के समान हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा कार्यक्रम होगा। अयोध्या में 18 सितंबर को जब अयोध्या रामलला मंदिर के बगल में कार्यक्रम हुआ तो वो गाने आए, मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि आराम से गा लेना। मैंने कहा आप जितनी देर तक गाएंगे गाइएगा, इसके बाद आराम से विश्राम करिएगा, मैं गाना गाऊंगा। महाराज उन्होंने गाना गाया। मेरे घर आने से मेरे धर्म दादा खत्म हो गए, मुझे इतना बुरा नहीं लगा, कष्ट नहीं हुआ। आदरणीय गुड़िया भारती जी खत्म हो गई, मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ। दादा राजकमल खुरपेची जी के पुत्र खत्म हो गए, मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ। लेकिन वो व्यक्ति जिस व्यक्ति की आखिरी इच्छा थी कि सचदेवा शरारती से प्रोग्राम हो जाए, जिस व्यक्ति को मैं कभी जानता नहीं था, वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, गाना गाता है, गाना गाने के बाद लेट जाता है, फिर वो उठता नहीं है, उठ नहीं पाए। उस दिन मुझको एहसास हुआ कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जब जब वो पल मुझे याद आता मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए मैंने एक लाइन लिखी और कहा कि आप हर पल को सदा सुख से बिताना यारो। यहाँ के हर भाइयों से कह रहा हूँ जो भी सुख मिल जाए, जो भी पल मिल जाए, उसको सुख में बिता लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप हर पल को सदा सुख में बिताना यारो। लेकिन वो इंसान मुझको सिखा गया कि हर पल सदा सुख में, सदा सुख में, सदा सुख में हर पल हो ये जरूरी तो नहीं। बिल्कुल। अरे सदा सुख में हर पल हो ये जरूरी तो नहीं। सदा बाहों में पल हो ये जरूरी तो नहीं। सदा बाहों में पल हो ये जरूरी तो नहीं। एक लाइन और पढ़ रहा हूँ। और हमारे दादा केशव जिद्दी जी, आप जहाँ कहीं भी हो, काश मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी ना करता, कमेटी से मैं मना कर देता कि नहीं मैं आपसे कार्यक्रम नहीं करूंगा।
चाहे कुछ भी शब्द प्रयोग करता तो शायद आप मेरे सामने ना होते, लेकिन अपने बच्चों के सामने जरूर होते। आपको नमन कर रहा हूं, आप जहां कहीं भी एक अद्वितीय कलाकार रहे, आप प्रणाम कर रहा हूं। सुनिएगा कि वैसे इस देश में कई नदियां बहती रहती है, वैसे इस देश में कई नदियां बहती रहती है। उन्होंने भाई रोशनी बहन से कहा कि रोशनी, हम बहुत खुश हैं कि मेरा कार्यक्रम सचदेवा से लगा है। आइए गाना सुनो। कि वैसे इस देश में कई नदियां बहती रहती है, सबका जल गंगा, सबका जल गंगा जल हो ये जरूरी तो नहीं, सबका जल गंगा जल हो ये जरूरी तो नहीं, सदा बाहों में बंद हो ये जरूरी तो नहीं। कहते कड़कड़ में वास है प्रभु का। बिल्कुल। वैसे हर पत्ती पत्ती पर वास प्रभु का है, क्या बात है? हर एक पत्ती पत्ती पर वास प्रभु का है। बिल्कुल बेटा। अरे वैसे हर पत्ती पत्ती पर वास प्रभु का है, हर पत्ती तुलसी दल हो ये जरूरी तो नहीं, वाह ये जरूरी तो नहीं। एक लाइन और दे रहा हूं, जिन्होंने हमसे गीत गाया, रोशनी बहन जिन्होंने हमसे इस गीत को गाया, तो मैंने उनको जवाब दिया था। क्या दिया था? आज कीर्तन में हमको कई कीर्तनकार मिले, पर हर कोई शंभू हलचल हो ये जरूरी तो नहीं। लेकिन हमारे गुरु, जिनका नाम था कमल कुमार त्रिपाठी, हमारे गुरु के गुरु, बाबा गुरु, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, वैसे कई फूल खिले हैं इस उपवन में, वैसे कई फूल खिले हैं इस उपवन में, हर कोई फूल, अरे हर कोई फूल गुरु कमल हो ये जरूरी तो नहीं। बोले सच्चे दरबार की जय। चूंकि